हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आज इस वीडियो के अंदर हम एचटेट की नोटिफिकेशन की बात करेंगे। एचटेट की नोटिफिकेशन आई है 30 नवंबर को और 30 अक्टूबर को, और ये आपका फॉर्म जो है फिल होना शुरू हो चुका है 30 तारीख से ही। और आज से ये 10 तारीख तक फॉर्म चलेगा और 10 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर 11-12 नवंबर को करेक्शन होगी, और ये गवर्नमेंट ने बोला है, इसकी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ये लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होगी, तो आप इस फॉर्म को टाइम से भर देना। और यहाँ पे आपका फ़ीस मेंशन है। सबसे पहले सरकार ने आपका ध्यान फ़ीस के ऊपर लाया है कि आप देखो भाई इतनी फ़ीस है। तो आपको पता ही है यूजुअली इनकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होती ही है स्टेट एग्ज़ाम की। तो यहाँ पर भी वही फ़ीस मेंशन है कि एससी कैटेगरी और पीएच कैटेगरी के लिए जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये फ़ीस है 500 और ओनली 1 लेवल की। और अगर आप दोनों लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं पीआरटी और टीजीटी तो आपकी 900 फ़ीस रहेगी। और अगर आप तीनों लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 1200। ठीक है। अब ऑल द अदर कैंडिडेट्स जो एससी और पीएच कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हैं और हरियाणा का डोमिसाइल रखते हैं, मीन्स हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनकी फ़ीस रहेगी 1000 और एक फर्स्ट पेपर के लिए। और अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं टीजीटी एंड पीआरटी तो आपकी 1800 फ़ीस रहेगी। और अगर आप तीनों पेपर देना चाहते हैं पीआरटी टीजीटी एंड पीजीटी तो आपकी 2400 फ़ीस रहेगी। और इसके अलावा और कहीं से भी कोई भी स्टूडेंट अदर स्टेट से अगर बिलोंग करता है तो उसको इसी कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरना होगा। ऑल कैंडिडेट आउटसाइड ऑफ हरियाणा, मीन्स आउटसाइड ऑफ हरियाणा के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट अगर उनकी कैटेगरी एससी हुई और पीएच हुई तो उसको कोई रिलैक्सेशन ये वाला नहीं मिलेगा। उसको इसी कैटेगरी में फॉर्म भरना पड़ेगा जो जर्नल वाले भरेंगे 1000, 1800 और 2400 का। तो इसकी डेट को आप फोकस करना और अपना फॉर्म टाइम से भर देना। ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है जिसके अंदर आपको अपनी फिजिकली हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट वगैरह उसके बारे में बताया गया, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया। और फिर यहाँ पर आपका मेंशन है ये सारा जो पीडीएफ के अंदर दिया हुआ है, ये आपकी 100 पेजेस से भी ज़्यादा की पीडीएफ है। तो इसको आप एक बार गो थ्रू हो जाना, क्योंकि हमें देखना तो चाहिए ही क्या कुछ है इसके अंदर। यहाँ पर आपका जो नॉर्मली इन्फॉर्मेशन होती है वो सभी चीज़ें हैं कि आपके फॉर्म के अंदर क्या क्या टर्म यूजेस की गई है, उन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन ऑफ एस्टेट, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ एस्टेट के बारे में एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस्टेट दिया गया है कि ये जो एस्टेट है आपका 7 साल के लिए वैलिड होता है, एलिजिबिलिटी इसकी 7 साल रहती है। और इसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, वो दिया गया है। जो जर्नली होता है वही वाला क्राइटेरिया अभी भी फॉलो हो रहा है। बस यहाँ इस नोटिफिकेशन में एक चीज़ और भी मेंशन की गई है। जो आपका पीआरटी में है, पीआरटी में तो एज इट इज़ वही है कि 50% आपके 12th में होने चाहिए, फिर आपके पास डीएलएड का डिप्लोमा या फिर जीबीटी का डिप्लोमा होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर ये भी दिया गया है कि जो कैंडिडेट जेबीटी किए हुए हैं ना वो टीजीटी का फॉर्म भर सकता है अगर उसने जेबीटी के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो जो पर्सन जेबीटी के साथ ग्रेजुएट है वो टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है अगर उसके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ नया है। और बीएड वाले जेबीटी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं एज़ पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि पीआरटी वालों को केवीएस में भी पीआरटी में जेबीटी वाले स्टूडेंट्स बीएड वाले स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया गया था। और ये यहाँ पर भी सेम रूल है कि पीआरटी के अंदर बीएड वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट टीजीटी के अंदर यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जिस स्टूडेंट ने जेबीटी की हुई है तो वो जेबीटी की हुई है और जिसने बैचलर डिग्री ले रखी है साथ में 50% के साथ, वो टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता है। उसका सब्जेक्ट जो भी हो उसके अकॉर्डिंग वो अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे ये मेंशन है।
ठीक है। अब इसके बाद हम डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चेक करना ही होगा। अब बात करते हैं हम इसके सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस ही मेन चीज़ है और सिलेबस पे आपको फोकस करना चाहिए। सिलेबस जो है बहुत ही अच्छा इस बार चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर एक बार आप नज़र मार लीजिए, आपके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सीडीपी आएगी 30 मार्क्स की, ये पीआरटी एग्ज़ाम का है। और फिर आपकी लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश दोनों 30 मार्क्स की। फिर आपका जर्नल स्टडीज़ मीन्स जिसके अंदर आपका मैथ्स और रीजनिंग और हरियाणा जीके आती है, ये 30 नंबर की 10-10 नंबर की आती हैं तीनों। फिर आपका मैथ्स आएगा 30 मार्क्स का, फिर आएगी आपकी ईवीएस 30 मार्क्स की। तो बहुत ही अच्छा पेपर रहने वाला है। इसकी एक स्ट्रेटजी वीडियो भी मैं शेयर करूँगी, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि 1 महीने के अंदर आप कैसे इस एग्ज़ाम को बहुत ईजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसका नेचर जो है क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, ये आप देख लीजिए। 90 मार्क्स आपको लेने होते हैं और जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। इसके बाद टीजीटी का ये है आपका सिलेबस, आई मीन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सीडी 30 मार्क्स की और फिर आपकी लैंग्वेज 30 मार्क्स की, हिंदी 15 की, इंग्लिश 15 की, एज इट इज़ जैसे पीआरटी में है। और फिर आपका जनरल स्टडीज़ वही क्वेंट और फिर रीजनिंग और फिर हरियाणा जीके 30 मार्क्स का 10-10-10 का रहता है। और जो आपका सब्जेक्ट है वो 60 मार्क्स का है। तो बहुत ही ईजीली आप इसको क्रैक कर पाएंगे अगर आप अभी 1 मंथ भी अच्छे से फोकस करेंगे। देखो बिल्कुल ही फ्रेश अगर आप उठा रहे हो 1 महीने में तो मे बी नहीं भी हो पाएगा। बट अगर आप पहले स्टडी से टच में हो, आपके पहले 60-70 नंबर रहे हैं और आप नहीं कर पाए, तो आप बहुत इजीली इस पेपर को कर सकते हैं। अब आप जैसे आप सीटेट की तैयारी करते थे ना कुछ ही दिनों में और फिर आपका सीटेट निकल जाता था, इसी तरीके की से अब एचटेट को भी बहुत ही आसान बना दिया। एचटेट भी आप इजीली निकाल पाएंगे। यहाँ पर पीजीटी का सिलेबस मेंशन है, तो पीजीटी का सिलेबस भी एज इट इज़ वही चीज़ें हैं यहाँ तक कॉमन। तो फिर ये आपका सब्जेक्ट है 60 मार्क्स का। अब नेक्स्ट है आपका ये एग्ज़ाम डेट आपकी दे दी है 2 और 3 दिसंबर को। 150 मिनट्स आपको मिलेगी, तीनों लेवल का एग्ज़ाम। और यहाँ पर टाइम और डेट सब कुछ मेंशन है कि किस शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, किस शिफ्ट में कौन से बच्चों का एग्ज़ाम होगा, पीआरटी टीजीटी सब कुछ इसके अंदर मेंशन है। आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ आपका फिर फॉर्म फिलिंग के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप अच्छे से गो थ्रू हो जाना और अच्छे से इसको देख के फिलअप कर देना। जहाँ से भी अगर भरवाते हैं वहाँ से भर देना, अगर आप खुद भरते हैं तो ध्यान से चीज़ों को देखकर भर देना। अब मेन थिंग हमारी आती है सिलेबस। सिलेबस देखिए, यहाँ पर सीडीपी का सिलेबस दिया गया है जो बहुत ही अच्छा सिलेबस है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट्स रिलेशनशिप विद द लर्निंग एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो आपका स्टार्टिंग में चैप्टर होता है वृद्धि और विकास वाला, वही यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से कर चुके होंगे। और अगर किसी बच्चे ने अभी फ्रेश आई मीन पहले किया हुआ और अभी स्टार्ट करेंगे तो वो भी आसानी से कर सकता है। ये आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस है, जो सामाजिक विकास का चैप्टर है, वो बहुत इजीली आप इसको कर लेना। और नेक्स्ट आपका पियाजे, गोल्डबर्ग और वाइगॉस्की की थ्योरीज़ जो आपकी हैं वो सभी इसके अंदर दे रखी हैं। मॉरल वाली, कॉग्निटिव वाली दोनों ही आपको करनी होंगी और उसके बेस्ड आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। फिर आपका कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, ये आपका एज इट इज़ वहाँ से केवीएस वाले सिलेबस में से उठा के दे दिया गया है। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स, ये भी केवीएस का एज इट इज सिलेबस उठा के दे दिया है। नेक्स्ट आपका लर्निंग एंड पेडागोजी, अब ये बहुत ही जनरल पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिचुएशन बेस, और बहुत ही अच्छा पेपर बनने वाला है। बिल्कुल आप फ्रीली तैयारी कर सकते हैं। अगर आप दिन में 4 से 5 घंटे भी रेगुलर के देंगे ना, 4 से 5 घंटे निकालना किसी
किसी के लिए भी पॉसिबल है जो अपना पूरा घर का सब कुछ सब वर्क मैनेज करते हैं, वो उन लोगों के लिए बहुत ही आसानी से मैनेजेबल है, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ आवर्स निकाल लेगा, कुछ डे में, कुछ नाइट में, तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं मैनेज। अब इस तरीके से आप इस सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लेना, जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। अब नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज वाला पार्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि ग्रामर को बिल्कुल हटा दिया गया है और ग्रामर आपकी पूछी जाएगी कॉम्प्रीहेंशन के अंदर ही, और वो आप जर्नली कर भी लेते हैं क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपको होती ही है। यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन आएंगे दो, एक पोएम से रिलेटेड, एक प्रोज से रिलेटेड। और नेक्स्ट आपका पेडागॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे, डेवलपमेंटल क्वेश्चन। जितना आप पेडागोजी के लिए तैयार करेंगे ना, वहीं आपकी दोनों लैंग्वेज तैयार हो जाएंगी। यहाँ पर हिंदी का है, इंग्लिश का है, सेम एज इट इज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टैंजा आएंगे। और फिर आपकी आएगा पेडागोजी, और पेडागोजी एज इट इज़ आपकी ऊपर जो सीडीपी में करोगे उससे हो जाएगी। फिर आपका थर्ड पार्ट ऑफ द सिलेबस है, जिसमें जर्नल स्टडीज़, जिसके अंदर हमारा हरियाणा जी के आएगा 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आएगी और 10 मार्क्स का आपका मैथ्स आएगा। अब देखो, अगर किसी बच्चे को ना रीजनिंग तो देखो मोस्ट ऑफ सभी कर ही लेते हैं, और अगर मैथ्स नहीं भी आता ना, तो इसको स्किप कर दो, करने की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दो बिल्कुल, क्योंकि आपका जो अदर पार्ट ऑफ द सिलेबस है ना, वो बहुत अच्छे से आपके सारे मार्क्स कवर करवा देगा। और इसको मैं डिस्कस करूँगी आगे वीडियो के अंदर। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट के अंदर आपका सब्जेक्ट होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आप 10th क्लास तक का तो कर ही लेना बहुत अच्छे से, फिर 12th तक का कर लेना। 10th 12th तक का तो आपको करना ही पड़ता है, 10th तक का ज़्यादा अच्छे से कर लेना, और फिर 12th तक का भी करना ही होता है। बट 10th वाले 9th 10th के अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं एस्टेट के अंदर, तो 9th 10th वाला सिलेबस जो है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। बाकी 12th तक का एक बार करना तो पड़ता ही है, ठीक है। और बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन, कुछ कुछ जो पार्ट है सिलेबस का, उसमें से ग्रेजुएशन तक भी उठ जाते हैं। तो बाकी इतना ज़्यादा उनके डेप्थ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10th तक का अच्छे से कर लेते हैं और 12th तक का जस्ट रीड आउट कर लेते हैं, मतलब उसमें से गो थ्रू हो जाते हैं, तो आप ईज़िली निकाल सकते हैं एग्ज़ाम को बहुत, ठीक है। और ये एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसके मार्क्स अगर आप 150 में से 145 ले आए ना, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। बस वो आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कितना आप अचीव करते हैं। नेक्स्ट आपका ये सिलेबस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, ये फिर आपका टीजीटी के लिए दोबारा से दिखाया गया। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जितना भी सिलेबस है, जो चेंजेस आए हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक सारा शुरू हो गया है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिस भी स्टूडेंट का जो भी सब्जेक्ट है, वो सारा नीचे पीडीएफ में दिया गया, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। जितना भी आपको सिलेबस जिस भी सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है, एक सब्जेक्ट सब स्पेसिफिक में भी आपको पेडागॉजी देखने को मिलेगी। तो देखो, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स तो नहीं दिया गया है, बट हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो भी हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, उसके अंदर आपकी पेडागॉजी आएगी। और मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 10 से 15 नंबर की तो आराम से आएगी, और इससे ज़्यादा ही हो सकती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आई होप आपको ये अपडेट बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो बच्चे ग्रामर तैयार कर रहे थे ना, वो दुखी ना हुए, क्योंकि जो आपके कॉम्प्रीहेंशन आप रीड करोगे ना, उन कॉम्प्रीहेंशन में ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल है ये, और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आपका जो फेस्टिव सीज़न अभी चल रहा है, करवा चौथ एंड ऑल, इन सब पे आपको एक गिफ्ट मिल गया है ये, तो इसलिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए गवर्नमेंट को। हम लोगों ने इतना टफ एग्ज़ाम एस्टेट का क्वालिफाई किया है, जो लास्ट टाइम हुआ करते थे, और मीन्स वो तो लेवल ही अलग था, अब तो लेवल को बिल्कुल ही सीटेट के लेवल का कर दिया गया है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू।